हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर फाइन एंड enjoying the classes which are being provided on this YouTube platform FL English classes। तो गाइज, आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। पिछली क्लास में हमने हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक था एडजेक्टिव्स, उसको पूरा कर लिया था। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डीपली लेकर के चलते हैं और आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो सेंटेंस में किस पोजीशन पर हो सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हम इस बात के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के अंदर हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, कुछ उसके मीनिंग में एक्स्ट्रा है वो ऐड करते हैं। तो वो एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ प्लेस होते हैं, उनका स्थान कहाँ होता है, कि वो नाउन से पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं, किस कंडीशन में पहले लगेंगे, किस कंडीशन में बाद में लगेंगे। तो आज इस क्लास में हम इसी के ऊपर फोकस रखेंगे कि एडजेक्टिव का जो प्लेस है सेंटेंस के अंदर वो कहाँ होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और देखते हैं कि एडजेक्टिव्स है उसकी सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, किस जगह पर एडजेक्टिव को हम यूज ले सकते हैं, किस किस जगह पर एडजेक्टिव सेंटेंस में है वो आ सकता है, किस पोजीशन में रहता है। तो इसको लेकर के अपन आज थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखो, अपना आज का टॉपिक भी मैंने जो डाला है वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है। तो देखो, एन एडजेक्टिव इज जनरली इन रिलेशन टू द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाइज। कि एक एडजेक्टिव होता है वो जनरली क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से के रिलेशन में होता है जिसको वो मॉडिफाई करता है। क्या करता है कि उस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन में होता है जिसको वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो हमने यही पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग करके उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा है वो ऐड करते हैं। तो एडजेक्टिव्स के वो जनरली क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन जिसको वो मॉडिफाई करते हैं उसके रिलेशन में होते हैं। तो देखो, देयर आर 3 मेन पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश, कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें जनरली एडजेक्टिव को हम 3 पोजीशन में काम में ले सकते हैं। 3 जगह पर एडजेक्टिव्स है वो सेंटेंस में प्लेस किया जा सकता है। तो देखो, देयर आर 3 मेन पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव की जो पोजीशन है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। मेनली हम 3 प्रकार से 3 अलग अलग जगह पर एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो पोजीशन है वो क्या है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है वो जब एडजेक्टिव किसी नाउन से ठीक पहले लगा हो। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन से ठीक पहले लगा हो, जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके ठीक पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। कौन सी है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। देखो, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं सेंटेंस से समझा रहा हूं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि वह एक सुंदर लड़की है। तो यहां पे देखो, जो लास्ट में ये क्या, गन, गन क्या है अपने पास में, नाउन है। क्या है, नाउन। और इससे पहले क्या लगा हुआ है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव, इसलिए है क्योंकि ये गर्ल की विशेषता बता रही है, लड़की कैसी है, सुंदर है। तो एडजेक्टिव वही तो होता है जो किसी नाउन के साथ लग करके उसको मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि वह एक सुंदर लड़की। कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की है। तो मतलब गर्ल क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले क्या लगा, ब्यूटीफुल, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव।
और देखो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहां लगा हुआ है, नाउन से ठीक पहले, नाउन से ठीक पहले। जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो एडजेक्टिव की ये जो पोजीशन है सेंटेंस में कौन सी, जब वो किसी नाउन के ठीक पहले लगता है उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि यहाँ गर्ल को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड से वो, और ये देखो क्या है, गर्ल से ठीक पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन में है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है। तो एडजेक्टिव की एक पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया। पहली पोजीशन क्या है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है, जब एडजेक्टिव किसी नाउन से ठीक पहले लगता है, जिस नाउन को वो मॉडिफाई करता है उस नाउन के ठीक पहले लगता है, तो वो एडजेक्टिव की पोजीशन है सेंटेंस में, वो क्या कहलाती है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है कौन सी पोजीशन में है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन एडजेक्टिव की क्या होती है। क्या होती है, जब वो उस नाउन के ठीक पहले लग जाता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव की क्या है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। अब चलते हैं अपन दूसरी पोजीशन पे। दूसरी पोजीशन है प्रेडिकेटिव पोजीशन। कौन सी है, प्रेडिकेटिव पोजीशन है। प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है कि जब एडजेक्टिव है वो किसी लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है। वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं होता है, वो लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। और लिंकिंग वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आ रही है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो देखो यहाँ प्रेडिकेटिव पोजीशन में जो सेंटेंस अपने पास में, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, द गर्ल की। तो यहां इसकी पोजीशन क्या है, देखो यहाँ गर्ल के ठीक पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ ये ब्यूटीफुल वर्ड है वो कहां आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब मतलब वी की जो फॉर्म होती है, जा रहे हैं बहुत बार, इसके अलावा और बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, जब अपन वर्ब पढ़ेंगे इनको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो देखो यहाँ किसी वर्ब के बाद लग रहा है और इसके वर्ब से पहले आने वाली नाउन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव की ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है, कि प्रेडिकेटिव पोजीशन एडजेक्टिव की वो होती है जब एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है जो लिंकिंग वर्ब से पहले दिया है। तो देखो द गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, लड़की, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को। गर्ल क्या है, नाउन, कहां आ रही है, लिंकिंग वर्ब से पहले, और ये एडजेक्टिव कहां आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रहा है। मतलब जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उससे ठीक पहले नहीं आ रहा है। ठीक पहले अगर आता तो क्या होता, एट्रीब्यूटिव पोजीशन, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन है, प्रेडिकेटिव पोजीशन है। समझ गए होंगे आप सभी। अब देखो चलते हैं तीसरी पोजीशन पे, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। कौन सी है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। ये जनरली ज्यादा काम में नहीं आती है, बहुत ही कम सेंस में देखने को मिलती है, लेकिन ये भी इस पोजीशन में भी एडजेक्टिव है, हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ ये मेंशन करके बता रहा हूं। तो थर्ड जो पोजीशन हो सकती है एडजेक्टिव की वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। कौन सी, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। जैसे एग्जांपल के रूप में अपने पास में देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज, कि वहां कुछ अजीब था, वहां कुछ अजीब था। तो यहां देखो मैंने ये जो रेड लेटर्स में लिख रखा है, यहाँ लिख रखा था, यहाँ लिख रखा था, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है वो किसको मॉडिफाई करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो इस सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, समथिंग को। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, समथिंग को। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अपन ने प्रोनाउन पढ़ा है उसमें समवन, समथिंग, है ना, समबडी, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहां देखो एडजेक्टिव है, कहां लगा हुआ है, किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगा हुआ है। यह नाउन से पहले था तो ये क्या था, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो क्या होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन। लेकिन किसी नाउन के या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होता है, उसके बाद यूज होता है, तो फिर क्या है, वो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होता है। किसमें होता है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होता है। तो यहां पे देखो
पहला सेंटेंस था सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ एडजेक्टिव कहाँ लगा, गर्ल से ठीक पहले, मतलब नाउन से ठीक पहले लगा। नाउन से ठीक पहले जब एडजेक्टिव लगता है तो एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन होती है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। कौन सी होती है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। दूसरा सेंटेंस देखो, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल वर्ड जो एडजेक्टिव कहाँ लगा हुआ है, वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। और जब एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। तीसरे सेंटेंस में देखो, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज, वहां कुछ अजीब था, तो स्ट्रेंज अजीब था, क्या था, अजीब। समथिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को। तो यहां देखो एडजेक्टिव कहां आया है, नाउन या प्रोनाउन के बाद में, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आया है। और नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होता है। किसमें होता है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होता है। तो मैं आशा करता हूं कि तीन पोजीशन आपको समझ में आएंगी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन कौन सी होती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन कौन सी होती है और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कौन सी होती है। अब हम तीनों पोजीशंस को बड़े डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां से कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली जो ग्रेड एग्जाम्स है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसमें यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन को लेकर के या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है, चार ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जा सकता है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो एडजेक्टिव कौन सा है और एडजेक्टिव है उसकी पोजीशन कौन सी है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है या प्रेडिकेटिव पोजीशन में है या फिर पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में है, और कौन से ऐसी वर्ब्स है जहां उनके बाद क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन आएगी, कौन से के बाद क्या आएगी, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन आएगी। तो इनके कुछ रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो इनको आप उतारिए। जनरली अपन ने ये स्टडी कर लिया है कि एडजेक्टिव्स की पोजीशन कितनी होती है, तीन पोजीशन होती है। एक तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन, एट्रीब्यूटिव पोजीशन कौन सी होती है, जब एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले लगता हो। दूसरी होती है प्रेडिकेटिव पोजीशन, प्रेडिकेटिव पोजीशन एडजेक्टिव की क्या होती है, जब वो किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता हो। और एक होती है पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन क्या होती है, जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होता हो, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होता हो तो वो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होता है। तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है तो किस प्रकार से सेंटेंस में आता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखो एडजेक्टिव जब कौन सी पोजीशन में हो, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में हो, तो इसकी विशेषता क्या होती है, देखो व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन, जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, इट इज सेड टू बी इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन, तो कहा जाता है कि वो कौन सी पोजीशन में है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में। जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले लगता है, बिफोर द नाउन यूज होता है, तो उस कंडीशन में वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। कौन सी पोजीशन में होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये सेंटेंस मैंने देखो, पहला सेंटेंस अपन ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले ब्यूटीफुल वर्ड लगा हुआ जो क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। कौन सी में होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। यह नाउन क्या है, कार, कार से ठीक पहले क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। न्यू क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन है कार उसको। कहां आ रहा है, नाउन से ठीक पहले। और नाउन से ठीक पहले जब एडजेक्टिव यूज होता है तो कौन सी पोजीशन में होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। समझ में आया। अब देखो इसी प्रकार से तीसरा जो अपना सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। आगे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, मैन, मैन से ठीक पहले क्या आया है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव कहां लगा हुआ है, नाउन से ठीक पहले, जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके ठीक पहले लगा हुआ है। और जब पहले आता है, नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है, यूज होता है सेंटेंस में, तो वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। इसी प्रकार देखो सेंटेंस नंबर 4 है, दिस इज अ लार्ज हाउस, ये बड़ा घर है, यह एक बड़ा घर है। तो नाउन क्या है यहाँ पे, हाउस, हाउस से ठीक पहले क्या लगा हुआ, लार्ज, हाउस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मतलब यहां भी एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले लगा हुआ है, और जब एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले होता है तो वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है।
तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझा दिया है कि एडजेक्टिव है वो जब नाउन से ठीक पहले यूज होता है तो वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाती है। एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन कहलाती है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाती है। अब देखो नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि यहां से माइनस से जो डिफरेंस आ जाता है चीजों के अंदर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो वो क्या है कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ ए नाउन फ्रेज, जब एडजेक्टिव किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा हो। नाउन फ्रेज मतलब फ्रेज क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और जब वो पूरा का पूरा फ्रेज मिलकर के किसी नाउन का काम करता है तो वो क्या कहलाती है? नाउन फ्रेज कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन फ्रेज। और जब नाउन फ्रेज है उसमें तो दो या दो से अधिक वर्ड्स होंगे, तो उसमें देखो क्या होता है कि जब एडजेक्टिव है वो उस नाउन फ्रेज का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? उस नाउन फ्रेज का पार्ट होता है। तो इट कम्स बिफोर द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज, तो वो नाउन फ्रेज का जो हेड वर्ड है ना उससे ठीक पहले यूज होगा। नाउन फ्रेज का हेड वर्ड है उससे ठीक पहले यूज होगा। कैसे? देखो पोजीशन क्या हो जाएगी कि सबसे पहले उसमें क्या मिलेगा हमें? डिटरमिनर, फिर क्या मिलेगा? एडजेक्टिव, और फिर क्या मिलेगा? नाउन। मतलब ये तीन वर्ड्स है, कोई डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के, और ये क्या कर रहे हैं? नाउन फ्रेज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नाउन फ्रेज बना रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस फ्रेज में आया हुआ जो एडजेक्टिव वो किसका पार्ट है? इस नाउन फ्रेज का पार्ट है। तो ऊपर यही तो कहा ना कि जब एक जो एडजेक्टिव है वो किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा हो, जैसे कि कुल मिलकर नाउन फ्रेज होगी, और इस नाउन फ्रेज का हिस्सा क्या है? एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा होता है तो वो ठीक उस नाउन फ्रेज के हेड वर्ड से पहले आता है। तो हेड वर्ड क्या होगा? जो नाउन होगी, तो नाउन से ठीक पहले यूज होगा। और ये पूरा का पूरा जब ये पूरा स्ट्रक्चर जब साथ आता है तो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज। देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, यहां लिखा ए स्मॉल गार्डन। ए स्मॉल गार्डन एक छोटा बगीचा, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, कितने शब्दों का समूह है? तीन का। ए स्मॉल गार्डन एक छोटा बगीचा, तो इसका कुछ सेंस तो है लेकिन कोई पूरा सेंस निकल रहा है? छोटा बगीचा किस सेंस में कहा, क्यों कहा, क्या कहना चाहता है, हमें नहीं पता। लेकिन जो कहा गया है उसका भी थोड़ा बहुत क्या है? सेंस है। कंप्लीट सेंस नहीं है, थोड़ा सेंस है। क्या है? ए स्मॉल गार्डन एक छोटा बगीचा। तो ये क्या है? पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। ए स्मॉल गार्डन, ये तीनों वर्ड क्या है? नाउन फ्रेज। इसमें इस नाउन फ्रेज में अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर किसी नाउन फ्रेज का कोई एडजेक्टिव हिस्सा है, उस नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो वो एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है ना उसके ठीक पहले लगता है। तो यहां देखो ए स्मॉल गार्डन, ए क्या है? डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है। फिर यहां पे स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। और गार्डन क्या है? एक नाउन है। और नाउन के साथ साथ क्या है? ये हेड है। क्या है? हेड ऑफ द नाउन फ्रेज है। मतलब बात किसकी हो रही है? बगीचे की। बगीचे को क्या कर दिया? ए लगा दिया, फिर स्मॉल लगा दिया, एक छोटा बगीचा, एक छोटा बगीचा। लेकिन जनरली या स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम किसकी हो रही है? गार्डन की। तो यहां इस नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन है? गार्डन है। जो नाउन है वही हेडवर्ड है। अब देखो इसमें हेडवर्ड है तो उसमें तीन वर्ड आए। एक तो आया ए क्या है? एक डिटरमिनर है। आर्टिकल है, आर्टिकल जब वो भी नाउन से पहले लगता है तो वो क्या होता है? डिटरमिनर कहलाता है। स्मॉल है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और गार्डन है वो क्या है? नाउन है। तो यहां देखो इस नाउन फ्रेज में जो एडजेक्टिव कहां यूज हुआ है? ठीक उस नाउन से, उस हेड वर्ड से ठीक पहले हुआ है। तो यहां सिर्फ यही बताया गया है कि जब कोई एडजेक्टिव है वो किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा होता है तो वो उस नाउन फ्रेज का जो हेड वर्ड है, जो हेड नाउन है, हेड ऑफ नाउन है, उससे ठीक पहले यूज होता है। तो किससे ठीक पहले हुआ? गार्डन से, क्योंकि गार्डन इसका क्या है? हेड वर्ड है। यहाँ पे समझ आ गया? तो यहाँ स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने यह समझाया, स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव। गार्डन क्या है? नाउन, जो कि हेड है यहाँ पे नाउन फ्रेज का। तो और यहां स्मॉल जो एडजेक्टिव कहां यूज हुआ? गार्डन से ठीक पहले। इसका मतलब यहां भी ये पोजीशन अगर इसको देखें तो कौन सी पोजीशन में है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन, मतलब किसी हेडवर्ड से नाउन से पहले लग रहा है।
लेकिन नाउन फ्रेज की अगर वो अलग बात हो जाती है, तो फ्रेज में अगर पोजीशन देखें एडजेक्टिव की, तो वो भी कहाँ होती है, उस नाउन फ्रेज का जो हेड वर्ड है उसके ठीक पहले। जैसे हेड वर्ड क्या था, गार्डन, उससे ठीक पहले हुआ। अगला देखो, द ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यह हेड वर्ड क्या है, पेंटिंग। पेंटिंग कैसी है, ब्यूटीफुल, और इससे पहले क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा हुआ है। तो द तो यह क्या है, डिटर्मिनर। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। पेंटिंग क्या है, हेड वर्ड है जो नाउन है। तो यहां एडजेक्टिव लगा हुआ कहां लगा, पेंटिंग से ठीक पहले। इसका मतलब जब एडजेक्टिव किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा होता है तो वो उस नाउन फ्रेज के हेड वर्ड के ठीक पहले यूज होता है। जैसे यहाँ गार्डन से ठीक पहले यूज हुआ, यहाँ पेंटिंग से ठीक पहले यूज हुआ है। इसी प्रकार देखो, अ लार्ज बिल्डिंग, तो ए क्या है, आर्टिकल है, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्डिंग क्या है, नाउन है। और ये तीनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, अ लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत, नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज का हेड वर्ड क्या है, किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिकली किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, और उसकी कुछ विशेषता बताइए, एडजेक्टिव जोड़ दिया, कैसी है, लार्ज, और एक है, तो अ लार्ज बिल्डिंग। तो यहाँ बिल्डिंग क्या है, नाउन, जो नाउन फ्रेज का हेड वर्ड है, और इससे ठीक पहले क्या हुआ, लार्ज यूज हुआ। तो लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये बात समझ में आई कि जब एडजेक्टिव है वो किसी नाउन से ठीक पहले यूज होता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन फ्रेज का हिस्सा है तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उस नाउन फ्रेज का जो हेड नाउन है उससे ठीक पहले एडजेक्टिव है यूज किया जाता है। तो पहली पोजीशन को अपन ने डिटेल में पढ़ा, और कैसी है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। इसको उतारिए, फिर हम अगली पोजीशन को पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव की जो दूसरी पोजीशन है वो क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन। प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है, जब एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है, तो उस समय वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। किसमें होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में। लिंकिंग वर्ब के बाद, मतलब लिंकिंग वर्ब कौन सी, मतलब जिनका जैसे बी की फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज वर्ब, ये क्या है, जब मैन वर्ब का काम करे तो लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा कुछ और वर्ब है, सीम है, लुक्स है, इस प्रकार की जो वर्ब्स हैं जिनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, इनको कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता, वो मोस्टली क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। तो जब कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। और इसके भी फिर प्रेडिकेटिव पोजीशन में भी वो दो प्रकार से यूज होता है। एक तो लिंकिंग वर्ब के बाद जब आता है तो वो सब्जेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। तो उस कंडीशन में तो क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कई बार लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, और वो उस ऑब्जेक्ट को ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो चलो हम इसको डिटेल से देखते हैं कि प्रेडिकेटिव पोजीशन है वो किस प्रकार से होती है और कैसे इसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है कि व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, जब कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो इट इज इन द प्रेडिकेटिव पोजीशन, तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। जब कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। और एग्जांपल के रूप में मैं आपको लिंकिंग वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए हैं। देखो, बी की फॉर्म जब होती है इज, आर, एम, वोज वर्ब, ये बी की फॉर्म होती है, और ये जब किसका काम करे, मैन वर्ब का काम करे, तो ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। उसके अलावा सीम है, सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, बिकम मानी होना, लुक मानी दिखना, अपीयर प्रकट होना, फील मतलब महसूस करना, साउंड मतलब लगना किसी चीज को। जैसे एग्जांपल अपन लेंगे तो इसका एक परफेक्ट मीनिंग है वो हमें पता लगेगा, एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और इन वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। देखो, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो देखो द गर्ल इज ब्यूटीफुल, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, द गर्ल को, मतलब ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब जब एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो कौन सी पोजीशन में होता है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। तो यहां भी ब्यूटीफुल कौन सी पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। दूसरा देखो, दे सीम केयरलेस,
वे लापरवाह प्रतीत होते हैं, मतलब वो उनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो क्या है, लापरवाह है। सी मतलब प्रतीत होते हैं, लगते हैं। तो यहाँ पे सीन क्या है, ऊपर मैंने बताया था क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मतलब इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको। तो दे सीम केयरलेस, वो लापरवाह लगते हैं। कैसे लगते हैं, केयरलेस। केयरलेस कौन है, दे क्या है, प्रोनाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, दे को, प्रोनाउन को। दे क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है और लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। तो कौन सी पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। कौन सी में है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। तीसरा सेंटेंस देखो अपने पास में, सी लुक सैड, वो दुखी दिखाई देती है। सी लुक्स सैड, वो वो दुखी दिखाई देती है। तो कैसे दिखती है, सैड। कौन, सी को मॉडिफाई कर रहा है सैड। सैड क्या है, एडजेक्टिव है। कहां आया, लुक्स के बाद। लुक क्या है, लुक कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसको जनरली कंटीन्यूअस में नहीं बदला जा सकता है। तो इसके तुरंत बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है वो क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में। तो यहां हमने देखा ब्यूटीफुल है, केयरलेस है, सैड है, वो किस पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। अब देखो जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है ना, तो वो दो तरह के फंक्शन करता है। कितने फंक्शन करता है, दो तरह के। या तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर वो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो जैसे नोट लगा के मैं ये बात बता रहा हूं, एडजेक्टिव्स आर प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव्स है जो प्रेडिकेटिव होते हैं। कौन सी पोजीशन में होता है, जब वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होते हैं। तो व्हेन दे फंक्शन, जब वो फंक्शन करते हैं, जब एडजेक्टिव किसके रूप में आ रहा हो, प्रेडिकेटिव पोजीशन में आ रहा हो, और वो किसका काम कर रहा हो, किसका फंक्शन कर रहा हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, या फिर किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है तो वो किसका काम करता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का करता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वो जो सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने यहां लिखे हैं, कैसे हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के। क्योंकि ब्यूटीफुल है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, द गर्ल को। द गर्ल क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन में है, लेकिन कैसा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। केयरलेस, देखो दे क्या है, सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और सैड क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सी को। सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है तो वो दो फंक्शन कर सकता है, या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। जब वो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है और सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जब वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक एक करके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को अलग से देखेंगे डिटेल से, और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। देखो पहला कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसके रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। व्हेन एडजेक्टिव्स कम आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को। देखो एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में कब होता है, जब वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। काम दो करेगा, फंक्शन दो करेगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कब करेगा, जब वो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जब इसका यूज होगा तो वो भी किसमें होगा, प्रेडिकेटिव पोजीशन में होगा, क्योंकि वो बाद में यूज हो रहा है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करेगा। तो देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। तो देखो योर डॉटर इज प्रिटी, तुम्हारी बेटी सुंदर है। कौन है सुंदर, प्रिटी कौन है, योर डॉटर, तुम्हारी बेटी। योर डॉटर क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये जो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा देखो, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे क्या है, खुश है, हैप्पी है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। कहां है, आर के बाद। आर क्या है, लिंकिंग वर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है, द चिल्ड्रन को। द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहां क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं, इसको उतारिए और दूसरी स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन को देखा और उसमें पहला जो पोजीशन था, जब एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है और वो किसको मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। तो उस कंडीशन में वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन प्रेडिकेटिव पोजीशन में एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और जब प्रेडिकेटिव पोजीशन में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो जनरली एडजेक्टिव है वो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो यूज होता है, सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जब कोई एडजेक्टिव लगा हो तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो प्रेडिकेटिव पोजीशन में एडजेक्टिव है वो दो फंक्शन है वो करता है। कौन कौन से फंक्शन करता है? पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? When an adjective comes after the direct object, जब कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हम सेंटेंस को जब पार्ट पढ़ेंगे तब अपन इसको और ज्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन अब मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होना तो वो डायरेक्ट होता है। दो होते हैं तो जो व्हाट का आंसर देता है वो तो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और हुम का आंसर देता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। लेकिन अकेला है, एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। तो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है तो वो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। क्यों? वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और ऑब्जेक्ट को, कंडीशन को, उसकी क्वालिटी को, स्टेट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है? उसकी कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, उसके स्टेट मतलब स्थिति है, किस स्थिति में वो है, उसको अवस्था को डिस्क्राइब करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में अपने पास में पहला सेंटेंस है, द न्यूज मेड हिम हैप्पी। समाचार ने, उस न्यूज ने उसे खुश कर दिया। क्या कर दिया? खुश। अब यहां देखो मैंने जो हैप्पी लिखा है रेड लेटर्स में, रेड इंक में, ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का सेंटेंस में कहा रहा है, देखो सब्जेक्ट तो क्या है? द न्यूज क्या है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेड क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये एडजेक्टिव कहां आया बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। देखो द न्यूज मेड हिम हैप्पी, उस समाचार ने उसे खुश कर दिया। किसे खुश कर दिया? हिम को। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। एडजेक्टिव क्या आया? ऑब्जेक्ट के बाद। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव आया है ये कौन सी पोजीशन में है? प्रेडिकेटिव में तो है, क्योंकि वर्ब के बाद आएगा प्रेडिकेटिव पोजीशन, ऐसी बात है। लेकिन प्रेडिकेटिव पोजीशन में कौन सा किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है और किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जेक्ट को ही। तो ऑब्जेक्ट को क्या डिस्क्राइब करेगा? उसकी कंडीशन को, उसकी क्वालिटी को, उसको स्टेट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को। तो वो स्टेट को बता रहा क्या है? वो खुश है। क्या है? खुश है। ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल के रूप में नेक्स्ट अपने पास में, दे पेंटेड द वॉल ब्लू, उन्होंने दीवार पर नीला रंग किया। तो यहां सब्जेक्ट क्या है भाई? इसका सब्जेक्ट है दे। वर्ब क्या है? पेंट है। क्या है? पेंट। और द वॉल क्या है? द वॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
और यहां वॉल के बाद क्या है, ब्लू। ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। देखो, दे पेंटेड द वॉल, उन्होंने वॉल को पेंट किया। कैसा पेंट किया, नीला। वॉल पर वॉल कैसी होगी, नीली। तो ब्लू का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, वॉल पे हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लू है ये क्या है, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। कौन सी पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव में, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। लेकिन प्रेडिकेटिव में भी क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आया और ऑब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 है, वी फाउंड द रूम एम्प्टी, हमने कमरे को बिल्कुल खाली पाया। वी फाउंड द रूम एम्प्टी, हमने कमरे को खाली पाया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी। फाउंड क्या है, वर्ब। द रूम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रूम के बाद क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी क्या है, एडजेक्टिव है। एम्प्टी क्या है, एडजेक्टिव। क्या इसका सेंस कह रहा है, वी फाउंड द रूम एम्प्टी, हमने कमरे को खाली पाया। खाली क्या पाया, रूम। तो रूम क्या था यहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। और जब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। किसका फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा। है क्या, एडजेक्टिव। पोजीशन कौन सी है, प्रेडिकेटिव। फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ये तीन चीजें क्लियर होती, क्या है, एडजेक्टिव। कौन सी पोजीशन में है, प्रेडिकेटिव में। क्यों, वर्ब के बाद आ रहा है। प्रेडिकेटिव पोजीशन में कौन सा फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्यों, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो कहां था, लिंकिंग वर्ब के बाद आता और सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता। लेकिन यह क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया, किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया। प्रेडिकेटिव पोजीशन कब होती है, जब कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है या वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो फंक्शन हो गए। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस यही है, द जोक केप्ट एवरीवन अम्यूज्ड, उस जोक ने सबको प्रसन्न रखा। तो अम्यूज किसको रखा, एवरीवन को। एवरीवन अम्यूज था, अम्यूज क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। कौन सी पोजीशन में, प्रेडिकेटिव पोजीशन में। काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट देखो, द टीचर कंसीडर्ड द आंसर करेक्ट, टीचर ने उस आंसर को सही ठहराया, सही मान लिया। तो किसको सही मान लिया, आंसर को। आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पोजीशन कौन सी है, प्रेडिकेटिव, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये था अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब यहाँ एक बात मैं लिख रहा हूं नोट लगा करके, इसको ध्यान रखना। इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ जब एडजेक्टिव आता है, यूज होता है ऑब्जेक्ट के बाद, तो वो उस समय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो वो कौन कौन सी वर्ब है, देखो, कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ऐसी वर्ब्स जिसके बाद एडजेक्टिव आता है एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और किसके रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ये कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, उनको ध्यान रखना, याद रखना। कौन कौन सी है, मेक, फाइंड, कीप, कंसीडर, टेंट, लीव, ड्राइव, इलेक्ट, चूज, अपॉइंट और कॉल। ये कुछ पर्टिकुलर कॉमन वर्ब्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट, इनके बाद ऑब्जेक्ट जब आता है और सॉरी एडजेक्टिव जब आता है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ये वर्ब जब सेंटेंस में वर्ब के रूप में आ रही है तो इसमें एडजेक्टिव आएगा इनके बाद, वो हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेगा और ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करेगा। तो इन कुछ वर्ब्स को हमें रख लेना है। कौन कौन सी है, मेक है, फाइंड है, कीप है, कंसीडर है, टेंट है, लीव है, ड्राइव है, इलेक्ट है, चूज है, अपॉइंट है और कॉल है। तो इनको उतारिए। हमने दो पोजीशन पढ़ ली, कौन सी, एक्टिविटी, और दूसरी क्या पढ़ ली, प्रेडिकेटिव। अब हम तीसरी पोजीशन को पढ़ेंगे जो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन होती है। तो इनको उतारिए, फिर हम चलते हैं अगले पोजीशन के ऊपर जो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन है। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की लास्ट पोजीशन पे, और वो लास्ट पोजीशन क्या है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन।
पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन देखो आगे मैंने लिख रखा है लेस कॉमन, मतलब जनरली ये यूज नहीं होती है, बहुत कम यूज होती है, ज्यादा कॉमन नहीं है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखो कैसे लेस कॉमन कहते हैं कि समटाइम्स एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, कि कई बार एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद प्लेस किया जाता है, जिसको वो मॉडिफाई किया करता है। और यहाँ प्रोनाउन मैंने लिखा है, प्रोनाउन जनरली क्या होंगे, कंपाउंड प्रोनाउन, जो इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं ना, समथिंग, समवन, समबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, है ना, ये क्या है, कंपाउंड प्रोनाउंस कहलाती है। तो या तो इनके तुरंत बाद या फिर कुछ सर्टेन नाउन्स है उनके तुरंत बाद ये जो यूज होती है, और ये उसको फिर क्या करती हैं, उसके तुरंत बाद यूज होकर के उसी को मॉडिफाई करती हैं, और दिस इज कॉल्ड द पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब ये किसी सर्टेन नाउन या प्रोनाउन जो कि कंपाउंड कैटेगरी की होती है उनके तुरंत बाद यूज होकर के उसको मॉडिफाई करती है। ज्यादा ये कॉमन नहीं है, लेस कॉमन होती है, और ये जैसे कि नाउन के तुरंत बाद यूज होती है तो ये क्या कहलाती है, पोस्ट पॉजिटिव। बाद में होती है तो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में आती है। जैसे द प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक ऑफिस सून, तो यहाँ पे नाउन क्या था, द प्रेसिडेंट, इसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ भाई, इलेक्ट। यहाँ क्या है, नाउन है, इसके तुरंत बाद इलेक्ट यूज हुआ, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रेसिडेंट को, इसी नाउन को। द प्रेसिडेंट इलेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट चुना गया है, जो प्रेसिडेंट चुना गया है, मतलब वर्तमान स्थिति में नहीं है, वो चुन लिया गया लेकिन अभी तक उसने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। या फिर क्या होता है कि कोई पहले किसी पद पर था अब नहीं है, पहले किसी पद पर था अब नहीं है, जैसे पोस्ट मेयर या जो फॉर्मर एम्प्लॉय या फॉर्मर कैप्टन या जो भी है। तो या तो क्या है कि ऐसे नाउन्स जिनके द्वारा पोस्ट को दिखाया जाता है कि वर्तमान में वो उस पोस्ट के लिए इलेक्ट कर लिया, जैसे इलेक्ट आया, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ये कई फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में यूज होती है, या कुछ लीगल जो वकील होती है, कानून संबंधी जो चीजें होती हैं, कानून के कुछ वर्ड्स होते हैं उनके अंदर यूज होती है, या फिर कोई पॉलिटिक एक्सप्रेशन होता है तब होता है, या फिर कंपाउंड जो प्रोनाउंस है उनके बाद यूज होता है। तो ये जनरली ज्यादा नहीं होती, लेस कॉमन होती है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो भी किसी सर्टेन नाउन्स के बाद यूज होते हैं उसी को मॉडिफाई करती है, तुरंत बाद यूज होंगे नाउन के उसी को मॉडिफाई करेंगे, और वो उस समय उस नाउन के बारे में ये बताएंगे, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस देंगी, ये बताएंगे कि वो एट प्रेजेंट उस काम पे नहीं है, चुन लिया गया लेकिन उस पोस्ट को ग्रहण नहीं किया, या फिर पहले कभी उस पोस्ट पर था। इस कंडीशन के अंदर इस एडजेक्टिव का यूज होता है, और वो फिर क्या कहलाता है, पोस्ट पॉजिटिव जो पोजीशन होती है वो कहलाता है। द प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक ऑफिस सून, जो राष्ट्रपति चुना, प्रेसिडेंट जो चुना गया, विल टेक ऑफिस सून, जल्दी ही वो अपना पदभार ग्रहण करेगा, मतलब ऑफिस को ज्वाइन करेगा। मतलब अभी तक वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया लेकिन उसने ऑफिस में बैठना शुरू नहीं किया है, औपचारिक तौर पर उसने वास्तविक रूप से उस पोस्ट को संभाला नहीं है। इलेक्ट हो गया है, संभाला नहीं है। तो मैंने कहा ना कि या तो वो वर्तमान में जिसके लिए, जिस चीज के लिए चुना गया उस काम को वो कर नहीं रहा है, करेगा आगे, या फिर पहले कभी उस पोस्ट पर रहा है। तो ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस को बताने के लिए क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में आता है एडजेक्टिव। तो याद रखो प्रेसिडेंट इलेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई करा, द प्रेसिडेंट को। और विल टेक ऑफिस सून, जल्दी ऑफिस को ग्रहण करेगा या ऑफिस में बैठेगा या चेयर पर बैठेगा। दूसरा देखो, ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल, केवल यही व्यक्ति जिम्मेवार है। तो देखो यह नाउन क्या है, पर्सन, पर्सन के तुरंत बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव आ रहा है, और नाउन के तुरंत बाद आ रहा है तो एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन के रूप में कहा जा रहा है कि यही एकमात्र व्यक्ति है जो जिम्मेवार है। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सप्रेशन की बात हो रही है। द कोर्ट मार्शल वॉज कंडक्टेड फेयरली, जो कोर्ट मार्शल किया गया था वो बड़े फेयरली तरीके से किया गया था, कंडक्ट किया गया था। कैसे, फेयरली। तो यहाँ पे क्या है, मार्शल, मार्शल क्या है, एक लीगल वर्ड है, क्या है, एक कानूनी कार्रवाई है। कोर्ट की बात आ गई तो कोर्ट के अंदर जब किसी सैनिक वगैरह के लिए कुछ सजा वगैरह सुनाई जाती है तो उस कंडीशन में कोर्ट मार्शल वगैरह कहते हैं। ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे कोर्ट क्या है, नाउन, उसके तुरंत बाद क्या है, मार्शल आ रहा है। ये कानून जो लीगल वर्डिंग्स है, और नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव क्या होती है, इसी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी कौन सी पोजीशन में है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में है। द स्टार्स विजिबल, जो
तारे जो दर्शेगत है मतलब दिखाई दे रहे हैं, टू नाइट आज आर वेरी ब्राइट, वो बड़े चमकीले हैं। मतलब द स्टार्स विजिबल, ये फिक्स एक्सप्रेशन के रूप में है। विजिबल क्या है, किसके बारे में है, स्टार्स के बारे में। तो किसी नाउन के तुरंत बाद यूज हो रहा है ना, और उसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में है। द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी आर यूजफुल, तो ये भी फिक्स एक्सप्रेशन, द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, किताबें जो लाइब्रेरी में उपलब्ध है आर यूजफुल, वो बड़ी उपयोगी है। द बुक्स अवेलेबल, अवेलेबल किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक्स को। कहा आया, नाउन के तुरंत बाद आया, तो ये क्या है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूं, नंबर 6, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज। अब ये स्ट्रेंज जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और समथिंग क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन है। कंपाउंड प्रोनाउन है ना, अरे समवन, समबडी, समथिंग, तो एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, या फिर एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये कुछ कंपाउंड नाउन है। इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो समथिंग के तुरंत बाद क्या है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या है, एडजेक्टिव, किसको मॉडिफाई कर रहा है, समथिंग को कर रहा है, क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन है। तो ये एक्सप्रेशन है, ये भी किस कैटेगरी में आता है, एडजेक्टिव कौन सी पोजीशन को दिखाता है, पोस्ट पॉजिटिव को पोजीशन को दिखाता है। तो ये था अपना एडजेक्टिव के बाद में हमने उसकी पोजीशन को स्टडी किया है कि सेंटेंस में जब एडजेक्टिव यूज होता है तो वो किस किस पोजीशन में आ सकता है। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन क्या हो सकती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन भी होती है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है, और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन होती है। मैंने बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन कब होगी, अपनी जो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कब होगी और प्रेडिकेटिव पोजीशन कब होगी। तीनों पोजीशन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही ये मान के चलिए कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जो किसी क्लास में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाई चांस कहीं मिल जाए तो, नहीं तो कहीं आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से मेरी अपेक्षा है कि मैं आशा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कृपया जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सकें। और अभी जो फिलहाल आगे एग्जाम्स, जो कंपटीशन एग्जाम्स आने वाली है, और थोड़ी सी हलचल सी ये दिख रही है कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी आने वाली है, जो मेन एग्जाम होगी थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए, और सेकंड ग्रेड की एग्जाम अब जुलाई में है ही, तो उसके लिए भी ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली मैं उन्हीं ग्रेड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं जैसे पटवार है, वीडियो है, सीटी है ना, इनको ध्यान में रखते हुए क्लासेस को दे रहा हूँ, बिल्कुल क्वालिटेटिव कंटेंट दे रहा हूँ। और इसके अलावा कहीं से आपका क्वेश्चन इन एग्जाम्स में नहीं बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को लोगों तक पहुंचाइए, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक इनडायरेक्टली मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इन क्लासेस को और ज्यादा बेहतर ढंग से आपको दे पाऊं। जय हिंद, जय भारत।